नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना का इंडिया के साथ में बॉर्डर पे तनाव चल रहा है और इसके पीछे रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। ऐसा ही दोस्तों हमारे साथ ही नहीं, चाइना का बहुत से देशों के साथ बॉर्डर विवाद है। लेकिन अब दोस्तों फिर से चाइना का एक और देश के साथ डिस्प्यूट सामने आ गया है और वो है दोस्तों भूटान, जहां पर दोस्तों डोकलाम क्राइसिस भी हुआ था और इंडिया ने भूटान का साथ दिया था। तो अभी क्या है दोस्तों, उसी के ऊपर बात करेंगे जो नया डिस्प्यूट पैदा हुआ है। तो दोस्तों चाइना ने कल ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी है कि उसका एक ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भूटान के साथ बॉर्डर विवाद है और इससे दोस्तों हमें भी इंप्लीकेशन होगी, क्योंकि ये देश जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है और अरुणाचल पर भी चाइना अपना दावा करता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि उसका भूटान के साथ बॉर्डर कभी भी फिक्स नहीं हुआ, ये अभी भी पूरी तरह से विवादित है और इसके अंदर ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न सेक्शन के एरियाज लंबे समय से शामिल है और किसी तीसरे देश को हमारे दोनों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका मेन इशारा इंडिया की तरफ ही था। और दोस्तों अभी 1984 से लेकर 2016 तक 24 राउंड की मीटिंग हो चुकी है भूटान और चाइना में, जो केवल वेस्टर्न और सेंट्रल सेक्शन पर ही आधारित रही है, लेकिन अब ईस्टर्न भी इसके अंदर इन्होंने शामिल कर दिया है। और दोस्तों जो भूटानीज एक्सपर्ट है या फिर जो वहां थिम्पू के अंदर जो उनके ऑफिशियल्स है, उनका ये कहना है कि पहले जितनी भी बातें हुई हैं कभी भी ईस्टर्न सेक्टर का जिक्र भी नहीं आया और बाकी दो सेक्टर को सुलझाने के लिए उन्होंने डील करने की भी कोशिश की और पैकेज देने की भी कोशिश की, लेकिन ये पहली बार हम सुन रहे हैं, ये नया विवाद है बिल्कुल ही। और दोस्तों इंडिया की तरफ से चाइना के इस नए क्लेम की तरफ कोई भी अभी रिएक्शन नहीं दी गई है और ये एकदम तब आया जब नरेंद्र मोदी जी की विजिट लद्दाख के अंदर हुई है। और दोस्तों चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट में ये कहा गया कि चाइना हमेशा ही नेगोशिएशन करता है और एक पैकेज सॉल्यूशन के अंदर विश्वास करता है। और दोस्तों ये जिस चीज के ऊपर विवाद है आपको बता दें, ये एक सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि ईस्टर्न भूटान के अंदर स्थित है। ये दोस्तों जो सेंचुरी है 650 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती है, यानी काफी बड़ा पार्ट है जिसके ऊपर चाइना अपना दावा कर रहा है। और दोस्तों ये जो बातें, ये जो इंटरव्यू दिया गया है चाइना की तरफ से, वो दोस्तों एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के वाशिंगटन बेस्ड ऑफिस के अंदर एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान दिया गया और यहाँ दोस्तों चाइना के रिप्रेजेंटेटिव झोंगिंग वांग ने ये सारा क्लेम किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर स्थित है। वहीं दोस्तों जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर भी हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और भूटान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चाइना का ये दावा गलत है। और जो अन्य मेंबर भी थे दोस्तों ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी अप्रूव की, जबकि चाइनीज हमेशा इसका विरोध करते रहे। तो ऐसे में बात यही की गई कि ये भूटान की टेरिटरी के अंदर स्थित है और चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने फॉर्मली रिकॉर्ड को गलत साबित करने की कोशिश की और कहा हमारी कंट्री का स्टैंड इसके खिलाफ है, लेकिन भूटान का व्यू भी वहां पर दिखाया गया और उन्होंने कहा कि सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लंबे समय से उनकी सोवरेनियन टेरिटरी है और भूटान का ही हिस्सा है और इसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। और इसके लिए दोस्तों भूटान ने चाइना के खिलाफ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी है, उन्हें एक लेटर भी इशू किया है जो इंडियन के अंदर उनकी एम्बेसी है वहां पे। और दोस्तों चाइना के साथ में भूटान का कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों का दोस्तों आपस के अंदर एक डिप्लोमेसी लेवल पे भी कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों चाइना हमेशा कहता है भूटान को कि हमारे साथ आप रिलेशन बनाएं और दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये जो नया डिस्प्यूट के लिए बोला गया है, ये इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए एक नए एरिया के अंदर। और दोस्तों इंडिया और भूटान की भी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है 2007 की, जिसके अंदर दोनों साइड एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करने के ऊपर ध्यान देंगे और एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान देंगे। तो ऐसे में इंडिया को हमेशा ही भूटान की साइड लेनी ही पड़ेगी और इंडिया ऐसा चाहता भी है। और दोस्तों आपको बता दें भूटान और चाइना के बीच में जब भी बॉर्डर टॉक्स हुई है तो उनका फोकस हमेशा दो एरिया के अंदर रहा है। एक 495 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जकुरलुंग के अंदर और दूसरा दोस्तों 269 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो इसके वेस्टर्न सेक्टर के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो चाइना का पैकेज डील है वो ये है कि वह इन दोनों के ऊपर अपना क्लेम छोड़ देगा, उसे अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डोकलाम के अंदर दे दिया जाए। और ऐसा इसलिए चाहता है चाइना ताकि वह इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर जिसे चिकन स्नैक कहा जाता है वहां पर नजदीक आ जाए और बेटर पोजीशन के अंदर आ जाए।
तो दोस्तों ये चाइना की हमेशा से नीति रही है कि विवाद पैदा करना और किसी भी तरह से दूसरे पक्ष को डराए रखना, क्योंकि अगर आप किसी को धमकी देंगे, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाएंगे तो वो डिफेंसिव हो जाता है और आप हमेशा ऑफेंसिव रहते हैं। और दूसरा, चाइना पेपर टाइगर है, इतना बड़ा दिखाया गया इसके बारे में। नो डाउट दोस्तों इकोनॉमिकल पावर है, लेकिन दोस्तों चाइना का डेप्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ये चाइना की हमेशा से थ्योरी रही है, अब इनके अंदर कोई आने वाला नहीं। और इंडिया स्टैंड ले चुका है और भूटान हमेशा इंडिया के साथ ही रहा है। ऐसे में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना चाहे कुछ भी कहता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।